नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है, सामान्य जात के लिए आयु सीमा क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी की आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट है और आयु सीमा क्या है, दिव्यांग की आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट है और आयु सीमा क्या है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट है और आयु सीमा क्या है। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आयु सीमा, एज लिमिट। तो 1 जुलाई को 18 से 35 वर्ष के बीच सामान्यतः आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 जुलाई को 18 से 35 वर्ष के बीच नॉर्मली एज होनी चाहिए। ये कभी भी 2023, 24, 25 जिस भी वर्ष आप फॉर्म भरते हैं, तो उस वर्ष 1 जुलाई 2024 जैसे मान लीजिए है, तो 1 जुलाई 2024 को या फिर 1 जुलाई 2025 को या 1 जुलाई 2026, 27 जब भी है, तो 1 जुलाई को 18 वर्ष आपकी एज पूरी होनी चाहिए और अधिकतम 1 जुलाई को 35 वर्ष से एज अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो नॉर्मली जो एज है कितना है, 18 से 35 वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सभी कैटेगरी के अलग अलग छूट है, तो इसलिए सभी कैटेगरी की अलग अलग एज है, लिमिट है। ठीक, सामान्य जात की अगर आप देखेंगे, सामान्य जात के लिए 18 से 35 वर्ष ही है, क्योंकि इनको छूट नहीं दी गई है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की एज क्या है, 1 जुलाई को जैसे 2024 फॉर्म भर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2024 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग क्लियर हैं, ये सामान्य जात की होगी, मतलब इनको छूट नहीं है, तो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरा देखेंगे आप, एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी एज कितनी है, तो ध्यान रखना कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष की छूट है, नॉर्मली एज तो इनकी 18 से 35 साल इनको भी है। ठीक है, लेकिन जब 5 साल की छूट है तो कितना हो जाएगा, 18 से 35 5 जोड़ दीजिए तो 18 से 40 वर्ष है। क्लियर है? तो एससी, एसटी, ओबीसी 18 से 40 साल के बीच में इनकी एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं और 1 जुलाई 2024 को 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे 25 या 26 में फॉर्म भर रहे हैं, 27, 28, 30 में फॉर्म भर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2030 मान लीजिए, तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल की छूट मिलती है। तो क्लियर है, 18 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अब दिव्यांग के अगर आप देखेंगे तो 18 से 50 साल। ठीक है, दिव्यांग का एज जो है 1 जुलाई 2024 या 1 जुलाई 2050 जब भी आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं और 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों को 15 वर्ष की छूट मिलती है। एक्चुअली में आपकी जो एज है कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 साल के बीच में, लेकिन 15 साल की छूट है, तो 35 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35, 5, 40, 10, 50, 18 से 50 साल। ठीक है, तो दिव्यांग कितने साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 50 साल के बीच में अगर हैं फॉर्म भर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए। ठीक है, तो 18 से 38 साल, उसका कारण है कि 18 से 35 साल तो एज लिमिट है ही नॉर्मली, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की छूट दी जाती है। लेकिन ये छूट मिलती कैसे है, इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम लोग देखोगे, बताएंगे नहीं कोई। ठीक है, तो कैसे छूट मिलती है समझ लीजिए आप लोग, कन्फ्यूज मत। सेम चीज़ प्राइमरी में भी है, हर जगह पे है। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है, 18 से 38 साल। प्राइमरी में क्या है, 40 साल तक है, 21 से 40 साल है, तो उसमें क्या आएगा, 3 साल छूट मिलेगा सैनिकों को, तो 18 से मतलब 21 से 43 साल के बीच हो जाएगा इसी तरह से। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को कितने साल फॉर्म भर सकते हैं, 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024 को 38 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह 30 या 50 में फॉर्म भर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2050 को 18 साल से कम नहीं, 38 साल से अधिक नहीं। 3 वर्ष की छूट मिलती है, 18 से 35 नॉर्मली है, 3 साल छूट 18 से 38 हो गई। कैसे, ध्यान रखिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनको क्या किया जाता है, जितने साल के होते हैं
उसमें जितनी साल जॉब किए हैं वो घटा देते हैं। तो अब जो वास्तविक जो आ रही है एज वो 38 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई 50 साल का जॉब है, 20 साल का जॉब किया है, तो 50 साल में 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 30 साल। 30 साल 38 साल से कम है, 18 और 38 के बीच में है, तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है भूतपूर्व सैनिकों का? कुल आयु माइनस जॉब अवधि, जितनी साल जॉब किए हैं, ठीक है, 38 साल से अधिक ना हो। जैसे एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। ठीक है, माना कि कुल आयु किसी व्यक्ति का, जॉब करने वाला का, आर्मी भूतपूर्व सैनिक का 50 साल है और उसने जॉब अवधि कितना है? 20 वर्ष। मतलब उसने जॉब कितनी साल किया है? 20 साल। तो 50 में 20 घटा दीजिए, कितना बचा? 30 साल। 30 साल 38 वर्ष से कम है, तो फॉर्म भर सकता है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि भूतपूर्व सैनिकों का जो एज है 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं, 38 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, एक्चुअली जो आयु कितनी है? 18 से 35 साल है, 3 साल की छूट था तो 18 से 38 हो जाएगी। मैंने पहले बताया भूतपूर्व सैनिकों को क्या है, इनका जितनी एज वास्तविक रहती है, एक्चुअल एज जितनी साल है, उसमें जो जॉब किए हुए हैं जितने साल वो घटा देते हैं। तो जॉब घटाने के बाद 38 साल से अधिक ना हो। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि माना किसी व्यक्ति की आयु 50 साल है, 20 साल उसने जॉब किया, 30 साल उसने जॉब पाया था, ऐसा होता नहीं, मैं मान लीजिए 30 साल में उसने जॉब पाया था, 38 साल उसमें 20 साल जॉब किया, 50 साल का हो गया है। ठीक है, अब वो बीटीसी करना चाहता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 50 में 20 गए 30 साल, 38 साल से कम है। ठीक है, अब वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन ऐसे और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भूतपूर्व सैनिक 60 साल का है। ठीक है, 60 साल का है, 20 साल उसने जॉब किया, 40 साल में जॉब पाया था, कितना साल बचे हो जाएगा? 40 साल। 40 साल 38 से ज़्यादा है, इसलिए वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ध्यान रखना, नहीं भर पाएगा। मैंने क्या कहा? फॉर्म कब भर पाएगा? जितने साल का है, और कोई व्यक्ति जितने साल का है, कितनी साल जॉब किया है उसको माइनस कर दीजिए, उसके पूरे उम्र में जो आएगा वो 38 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 40 साल 38 साल से ज़्यादा हो जा रहा है, अर्थात वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 57 साल का है, 20 साल उसने जॉब किया, भूतपूर्व सैनिक है, कितना आ जाएगा? आप देख सकते हैं 37 आ जाएगा। 37 क्या है? 38 से कम है। ठीक है, अर्थात फॉर्म भर पाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो भूतपूर्व सैनिक वाला आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। भूतपूर्व सैनिक में क्या है, जितने साल का कोई व्यक्ति है, कितनी साल जॉब किया है, जॉब किया है, जॉब वाला समय पूरे उम्र में घटा दीजिए। ये 38 साल से घटाने के बाद अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, यही सेम चीज़ें प्राइमरी टीचर वगैरह हम भी देखेंगे तब भी रहेगा। प्राइमरी टीचर मान लीजिए 40 साल के बीच फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें क्या है कि 40 साल है तो 3 साल मतलब 43 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्लियर हो गए हैं। आप नोटिस भी देख सकते हैं, इसमें साफ शब्दों में बताया गया था। तो एक बार आप और देख लीजिए नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद हम लोग नोटिस पे बात करते हैं, जो नोटिस के थ्रू दिया गया है। तो मतलब आपके एक्चुअली जो एज है 18 से 35 साल है। ठीक है, 1 जुलाई को माना जाता है, गणना की जाती है। सामान्य जाति के लिए 18 से 35 साल है। ठीक है, SC ST OBC के लिए आपकी आयु 18 से 40 साल है। दिव्यांग के लिए 18 से 50 साल है। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 18 से, ध्यान रखना, 18 से 38 साल है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को कैसे निकल रहा है हम आपको समझा चुके हैं। अब नोटिस देख लीजिए, नोटिस के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आयु देखिए, ध्यान रखिए, इसमें साफ शब्दों में बोला गया है, आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा, जिस वर्ष मतलब 2024, 25, 26, 27, 28, जिस वर्ष प्रशिक्षण के लिए मतलब जिस वर्ष एडमिशन के लिए आवेदन किया जाएगा, उस वर्ष 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम ना हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो। क्लियर है? तो कभी भी जिस साल अब बोल रहा है कि आप आवेदन करोगे डीएलएड में, ठीक है, जिसे पहले बीटीसी कहते थे, तो उस साल 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम एज ना हो, 35 साल से अधिक ना हो। उदाहरण के लिए डीलर प्रशिक्षण 2024 हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम ना हो, 35 साल से अधिक ना हो। तो साफ शब्दों में कह रहा है कि मान लो कोई 2024 में जा रहा है एडमिशन लेने, आवेदन करने जा रहा है, तो 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से अधिक ना हो। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट ना होगी, किसी प्रकार की छूट ना होगी। ध्यान रखना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की
समानता छूट होगी। तो क्लियर है आप? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात को अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 35 साल है। तो इनको 5 साल की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से 40 साल तक इनके बीच में एज रहनी चाहिए। तो क्लियर है? SC, ST और OBC को 5 साल को छूट मिलती है, तो 35 साल में 5 साल और जोड़ दीजिए, 18 से 40 साल के बीच में SC, ST, OBC का अगर 18 से 40 साल के बीच में SC, ST, OBC की एज है, फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, दिव्यांग के लिए अब देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 साल की छूट दी जा रही है, अर्थात समानता क्या है आप लोग ही देख लीजिए। अधिकतम आयु सीमा 18 से 35 साल है, ठीक है, 18 से 35 साल है, लेकिन भूतपूर्व जो दिव्यांग है इनको क्या है, दिव्यांग को 15 साल की छूट है। 15 साल 35 में जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, अर्थात जो दिव्यांग हैं, ध्यान रखना, जो दिव्यांग हैं इनको 18 से 50 साल के बीच में एज होगी तो भी फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु छूट, ध्यान रखना साफ शब्दों में कह रहा है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार क्या है? यदि सेना में किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि, ध्यान रखना, भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि, मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल जो भी जॉब किए हैं, अवधि, उसकी वास्तविक आयु, वो जितने साल पैदा हुआ जब तक है, वास्तविक आयु में घटा दी जाती है। क्या बोल रहा है? यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि, सेवा की मतलब जॉब की संपूर्ण अवधि उसके वास्तविक आयु में घटा दी जाती है, और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 35, उससे 3 साल से अधिक मतलब 38 साल से अधिक ना हो, ठीक है। तो यह समझा जाएगा कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के आयु में संबंधित शर्तों को पूरा करता है, दे होगी, अर्थात फॉर्म भर सकता है। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं? भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार, यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि मतलब पूरी अवधि, जितने साल किया है, 20 साल, 30 साल, उसकी वास्तविक आयु में घटा दी जाती है। वास्तविक आयु मतलब 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितने साल का है, क्योंकि 62 साल ज़्यादा हो नहीं पाए तो फिर माना नहीं जाएगा। और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु, मतलब अगर मान लीजिए 50 साल का है, 20 साल जॉब है, तो 50 में 20 गई, कितना जाएगा? 30। निर्धारित आयु अधिकतम आयु सीमा कितना है? 35 है। 3 वर्ष से अधिक ना हो, 35 में 3 साल जोड़ दीजिए, मतलब 38 साल से अधिक ना हो, तो समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु सीमा संबंधी शर्तों को पूरा करेगा जो कि दे होगी। तो आप क्लियर हो गए हैं? तो इसका मतलब है जो आर्मी में है वो 18 से 38 साल के बीच में रहेंगे, ठीक है। ये 38 साल के बीच में एज रहेगी तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए नियम क्या है? जो ओरिजिनल एज मान लीजिए 60 साल है और जॉब पीरियड उनका 30 साल है, तो कितना हो गया? 30 साल। 30 साल 38 साल से कम है तो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग देख लीजिए, एकदम क्लियर बता रहा है कि आपकी आयु 1 जुलाई 18 से 38 साल के बीच में हो, ठीक है। और ये साफ शब्दों में बता दे रहा है कि 24 को मतलब 1 जुलाई 2024 को 18 साल से कम ना हो, 35 साल से अधिक ना हो। न्यूनतम आयु की सीमा किसी प्रकार से छूट नहीं होगी, ठीक है। न्यूनतम में कोई छूट नहीं है, अधिकतम में छूट कुछ है। तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी वर्ग को 5 मतलब अधिकतम आयु सीमा 35 साल में 5 वर्ष की छूट तथा 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांग की अधिकतम आयु सीमा मतलब 35 साल में 15 साल की छूट तथा 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 35 15 जोड़ दीजिए। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में निम्नानुसार छूट होगी। भूतपूर्व सेना का क्या है? भूतपूर्व सेना कर्मचारी द्वारा सेना में की गई पूरी सेवा मतलब जितने साल जॉब किया है उसके जो अभी उम्र है उसमें घटा दीजिए। मान लीजिए उनकी उम्र 50 साल है, उन्होंने जॉब जो है 20 साल की है या 25 साल की है, ठीक है। 25 साल की है तो कितना बच रहा है? 25 साल। 25 साल 38 साल से कम है तो घटा दी जाती है। इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित आयु सीमा मतलब अधिकतम आयु सीमा मतलब 35 साल अधिकतम आयु सीमा है से 3 वर्ष से अधिक नहीं, मतलब 3 साल इसमें और जोड़ दिया जाए तो 38 साल हो गया, अर्थात 38 साल से अधिक ना हो तो वो सेवाओं पदों के संबंधित शर्तों को पूरा करता है। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं? तो ध्यान रखना, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। जनरल की एज जो है नॉर्मली देख लीजिए 18 से 35 साल है। SC ST OBC की जो एज है फॉर्म भरने की 18 से 40 साल है। दिव्यांग के 18 से 50 साल है और भूतपूर्व सैनिकों का 18 से 38 साल है। भूतपूर्व सैनिक हमने बता ही दिया है जो वास्तविक एज इनकी है
जो जॉब किए हैं वो वाली जॉब वाली एज घटा दीजिए, 18 से 38 के बीच में अगर आती है तो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? यदि कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और ध्यान रखना, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आपका सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है फॉर्म भरने में किसी भी तरह का, तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।